हम इंग्लिश मीडियम कक्षा 10वीं का हिंदी का गद्य खंड से पाठ 1 पढ़ेंगे, संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति का अर्थ होता है, क्या होता है संस्कृति का अर्थ? जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में विविध धर्म रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और क्या है, सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और जो वो अपने धर्म पालन करते हैं, रीति रिवाज, ये सबको क्या कहते हैं, हम संस्कृति कहते हैं। और हमारी संस्कृति विश्वविख्यात है। देखते हैं हम संस्कृति का स्वरूप हमारे देश का इन्होंने लेखक ने कैसा बताया है। लेखक हैं इसके डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय जी। वासुदेव शरण उपाध्याय जी ने ये एक क्या किया है, यहाँ पर एक निबंध रचना है। निबंध रचना में उन्होंने संस्कृति के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। इसका पाठ का केंद्रीय भाव है। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। भूत, वर्तमान, भावी। भूत यानी जो बीत गया है उसमें हमारी संस्कृति कैसी थी, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, और भावी जो आने वाला हमारा देश है, आप लोग हमारे भावी देश के नागरिक है ना। आप लोगों पर हमारा देश का पूरी संस्कृति, देश कल्याण और हर चीज भावी देश कौन है, हमारे भावी नागरिक हो आप बेटा। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखते हैं, मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग है। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसीलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। अब हमारा देश क्या है, धर्म प्रधान देश है, तो धर्म को सबसे ज्यादा हम लोग मान्यता प्राप्त है हमारे यहाँ, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम धर्म से जोड़ देते हैं। यदि हम गृह प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं। यदि हम स्कूल का शुभारंभ भी करते हैं तो सबसे पहले हम पूजा पाठ को, तो सभी जगह हम सभी कार्यों में पहले हम धर्म को स्थान देते हैं। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मनुष्य के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर भी प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना होगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है। वह तब भी जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अब कर्म यदि हम अच्छे नहीं करेंगे तो फल कहाँ से पाएंगे, है ना। तो जैसा कहते हैं बुजुर्ग कह गए हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आपने बबूल का पेड़ देखा ही है, उसके फल इतने कड़वे रहते हैं, तो आपने यदि बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें आम थोड़ी ना फलेंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करो तो फल अच्छा मिलेगा। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व है उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। अब देखते हैं लेखक ने पाठ के अंतर्गत क्या कहा है। पाठ हम शुरू करते हैं। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। हम क्या करते हैं, एक बीज को बोते हैं, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पौधे से और थोड़ा बड़ा होता है, थोड़े बड़े से फिर उसमें पत्तियां आती हैं, पत्तियों से फूल आते हैं, फूल से फल आते हैं, फल से वो बड़ा वृक्ष बनता है। इस प्रकार तो इसी प्रकार यदि हम परिवार में हम जन्म लेते हैं, पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हमको हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं, हम स्कूल में और जाके बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, और हम आसपास के वातावरण से, हमारे साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, स्कूल से, पाठों से, और हमारे आसपास जो कल्चर है ना, संस्कृति है, जैसे कि हम नवरात्रि मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, है ना। क्रिश्चियन लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। ये सब क्या है, हम इन सबसे सीखकर एक सांस्कृतिक बड़ा पेड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं। सांस्कृतिक कार्य वृक्ष की तरह फलदायी होते हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिए, और हमारी संस्कृति की सुधि हम ही लेंगे, कोई दूसरा देश आकर नहीं लेगा। आजकल हो क्या रहा है, पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति क्या हो रही है, आप लोगों ने, यहाँ पर मैं थोड़ी सी टीवी की बात करूंगी। जैसे आपने संस्कार चैनल देखा, उस पर आप 6:30 बजे, आप टाइम नोट कर लीजिए बेटा, है ना। संस्कार चैनल पे 6:30 बजे आपके दी हरिद्वार की आरती आती, गंगा जी की आरती। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आधे से ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति, जिसके लिए आप लोग आज मरे जा रहे हैं, है ना। तो पाश्चात्य यानी कि अमेरिका, विदेशों से, अमेरिका, यूरोप, वहाँ के जो मतलब देश के लोग हैं, वहाँ हमारे हरिद्वार में आपको आरती करते पाए जाएंगे, और वो भी इंडियन ड्रेसेस में। और आप लोग पाश्चात्य संस्कृति के लिए मरे जा रहे हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है कि हम वहाँ के लिए और वहाँ के लोग हमारी संस्कृति। अब आप आगे देखते हैं।
कि दोनों एक ही रथ के दो पहिए, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती। जो उन्नत देश है वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नति करने का यही मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण पूर्ण प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। यानी हवा में नहीं रहती। हवा में रहना मतलब सिर्फ आपने मन में सोच लिया और हमने क्या होगा कि वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो जाएगा। यदि हमने सोचा है तो उसको करके भी दिखाना है। कथनी और करनी में फर्क होता है। जो आप कहो उसे करने में यदि सक्षम हो तो ही कहो, नहीं तो अन्यथा ऐसी बात कहने की न करने की आवश्यकता है। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में